पांचवी बार पलटी मारकर एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार एक बार फिर लालू परिवार पे हमलावर उठे। नीतीश कुमार ने दावा किया कि 2005 में उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले तक बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ था। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली भी तेजस्वी नहीं बल्कि उनके विजन का ही हिस्सा था। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। जाति गणना को लेकर राहुल गांधी के दावे को भी चुटला दिया। ऐसा फालतू बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है? पूछिए, कोई जाता था यहां से आगे जाता था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए। तेजस्वी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार की त्योरियां चढ़ गई। सवाल पूछने वाले की शामत आ गई। सैटेलाइट से सोशल मीडिया तक बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने का जो नैरेटिव तेजस्वी की दावेदारी को मजबूत कर रहा था, नीतीश उसे हजम नहीं कर पाए। पांचवी बार नीतीश कुमार की पलटी के बाद तेजस्वी ने मीडिया के सामने सरकारी नौकरी और शिक्षकों की बहाली पर जो दावेदारी की, वो नीतीश की टीस बढ़ा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही मीडिया ने यह सवाल उछाला, नीतीश खीस निपोरने लगे। विधायक है वो 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था संभव है। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे हैं। हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए। और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक बात कि ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपराध, कोई मतलब है? और उसके पहले नहीं बहाली हुई? और टीचर की बहाली का मतलब है? और टीचर कहाँ पढ़ता था पहले, बोले तो? नीतीश को राहुल गांधी का यह दावा भी नागवार गुजरा कि बिहार में जाति गणना का काम भी कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में ही हुआ था। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। अभी 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो तो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहते हुए अचानक इंडिया गठबंधन के सियासी दुश्मन एनडीए की गोद में बैठने वाले नीतीश कुमार की जुबान से संयोजक न बन पाने का दर्द भी निकल ही गया। बहाना गठबंधन का नाम रहा, निशाना कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी रही। हर बार की तरह नीतीश ने एक बार फिर से पाला न बदलने की कसम खा ली। तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था।
हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में। नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। ये तो शुरू से ही चल रहा था। नीतीश जी ने बनाया और बनाने के बाद कुछ हुआ नहीं, उनका सम्मान नहीं रखा गया। बिहार में एक प्रकार से फिर वही राज, कुशासन, लूट, हत्या, बैंक डकैती। तो उन्होंने फैसला किया, ठीक किया, उनकी पीड़ा हम समझते हैं। अब फिर हम लोग निर्णायक जीत करेंगे और लोकसभा में और बिहार को विकास की ऊंचाई पर ले जाएंगे। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी देने के पक्ष में नहीं थे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का चुनावी वायदा निभाते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को अपना एजेंडा बदलने को मजबूर किया। आम लोग भी आरजेडी के इस दावे का समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो 2005 से ही काबिज है, लेकिन सरकारी नौकरी की बहार तभी क्यों आती है जब नीतीश तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।